मेरा बहुत मन था पर्सनली, खुद मैं इस गाड़ी को आके देखना चाहता था, काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। गाड़ी तो आप पहले भी देख चुके हैं मेरे चैनल पे, टाटा टियागो फेसलिफ्ट, बट ये वाला वेरिएंट जो अपने सामने खड़ा है स्मार्ट, और ये सीएनजी का बेस वेरिएंट है। इसे अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो पेट्रोल भी स्मार्ट के नाम से ही आएगा बेस वेरिएंट, और सीएनजी लोगे तो सीएनजी भी आपको स्मार्ट से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी बेस वेरिएंट। प्राइस में फर्क आ जाता है तकरीबन 1 लाख रुपए का। उस चीज के बारे में आगे बात करेंगे। कलर जो देख रहे हो आप डेटोना कलर है, और अब तो बिल्ड क्वालिटी पे भी आप जानते हो टियागो की बिल्ड क्वालिटी पे भी टाटा ने इस बार अच्छा काम करा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। टाटा टियागो स्मार्ट सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो आप, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 5,79,990, 5,80,000 रुपए में 10 रुपए कम। और अगर आप ये पेट्रोल में लेते हो तो उसकी कीमत आती है 4,69,990, 4,69,990, 4,70,000 रुपए में 10 रुपए कम। सीएनजी बेस मॉडल और पेट्रोल बेस मॉडल में तकरीबन तकरीबन का पूरा 1 लाख रुपए का फर्क है। अगर आपको पेट्रोल में लेना तो 4,69,990 देने होंगे, और अगर आपको सीएनजी में बेस मॉडल लेना तो उसके लिए 5,80,000 रुपए आपको पे करने होंगे। 5,80,000 रुपए में 10 रुपए कम। फीचर्स की बात करें, इस गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन भी करी गई है शोरूम की तरफ से। डेटोना कलर है, क्या क्या अपडेट किया गया है वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। बाकी गाड़ी देखोगे आप फ्रंट से तो इसमें आपको हैलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। पार्किंग लाइट है, वहीं टर्न इंडिकेटर का पॉइंट मिलेगा, और जो हेडलैम्प सेटअप है वो डुअल बैरल दिए हुए हैं। लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग पॉइंट दिए गए। फॉग लैम्प हाउसिंग वगैरह इस जगह पे आपको मिल जाएगी। शोरूम से या आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। लोअर ग्रिल पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। टाटा का लोगो, ये ग्रिल कुछ इस तरीके से बंद मिलेगी। जो अपर पार्ट है रेडिएटर ग्रिल का वो पूरा बंद मिलेगा न्यू टाटा का लोगो। यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी फ्रंट और रेयर विंडशील्ड पे। वाइपर वगैरह आपको कोई रेन सेंसिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। नॉर्मल वाइपर आपको मिलेंगे, मतलब खुद ही ऑन करने होंगे जब बारिश आएगी। जो स्टील रिम्स है वो ब्लैक कलर के साथ मिल जाएंगे। व्हील कैप एसेसरीज का पार्ट है। फ्रंट डिस्क, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और टायर साइज की मैं बात करूं, टायर साइज इसमें आपको मिल जाएगा, कहाँ गया टायर साइज, इसके अंदर 14 इंच का 175/65 14 इंच का टायर साइज मिलेगा। और फेंडर पे ना क्लैडिंग है, ये देखो, जो वही एक रिसाइकल करके कुछ पार्ट से बनाई गई है प्लास्टिक से, तो वो आपको आर्च पे यहाँ क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। सिर्फ आर्च पे है, रियर टायर आर्च पे है, फ्रंट फेंडर पे आर्च पे मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर भी आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है। और ओआरबीएम आपको स्टिक से एडजस्टमेंट मिलेगी। ब्लैक ओआरबीएम्स मिलेंगे, एडजस्ट कर सकते हो स्टिक के थ्रू। ब्लैक ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। डोर वाजर्स वगैरह ये सारा एसेसरीज का पार्ट है। रियर आपको ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर मिलेंगे। सीएनजी और पेट्रोल फिल अप पॉइंट यही मिलेगा इसी के अंदर, जो कि अंदर से ओपन होगा। और बात करें रियर की तो टेल लैम्प सेटअप, ऊपर एक लाइन मिलेगी एलईडी में 3 पॉइंट नीचे। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट में मिलेगा। आईसीएनजी की बैजिंग है, टियागो की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ टाटा का लोगो। और ये देखो आप, ये वही डिजाइन आपको मिलेगा जो कि रिसाइकल 20% रिसाइकल पार्ट से बनाया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प पे प्लेन विंडशील्ड मिलेगी। फ्रंट और रियर विंड शील्ड पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। यहाँ सीएनजी की बैजिंग में 3 पार्किंग सेंसर्स नहीं है, इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। रिवर्स लाइट इस जगह पे मिलेगी। कैमरा जो आप बम्पर के अंदर देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है, बाकी रिफ्लेक्टर आपको बम्पर में मिल जाएगा। ड्राइवर साइड चाबी की जगह है। टर्न इंडिकेटर फेंडर पे इस तरीके से काम करेगा। और फ्रंट में भी आप देखोगे तो यहाँ कुछ ऐसे टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट काम करने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो एक्सटीरियर तो मैं आपको दिखा चुका, बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक बटन तो नहीं दिया गया, बट आप इसका टेल गेट, यहाँ लीवर मिलेगा। जरूरी नहीं है चाबी हो, लीवर के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हो। और चाबी की जगह यहाँ पे कोई दी भी नहीं है। वैसे देखो आईसीएनजी बैजिंग है, यहाँ पे टियागो की बैजिंग है, कोई ऐसी चीज नहीं दी गई। ये एसेसरीज का पार्ट है। 30-30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी टैंक मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको पंचर किट मिलेगी। और 110 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सीएनजी के साथ। डुअल सीएनजी सिलेंडर इसके अंदर आपको मिलेंगे। पार्सल ट्रे के लिए जगह दी गई है। आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके आप वो लगवा सकते हो। तो इसमें जैसे जो जो सामान डाला गया है शोरूम की तरफ से, जैसे ये मैट हो गया,
डोर वॉइजर्स हो गए, व्हील कैप हो गए और मड फ्लैप। बाहर तो यही है जो मैंने आपको इसमें एसएसएस का पार्ट दिखाया। और देखो जो फायर सिलेंडर आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और देखो जो है ना ये डाला गया है, जो मैट डाला गया प्रॉपर फिक्स है, उसी तरीके से मैट बना हुआ है ये, ताकि आपका सीएनजी सिलेंडर भी डिस्टर्ब ना हो, और मैट पे मतलब गंदगी इसके नीचे ना जाए, यहीं की यहीं आपका जो भी डस्ट होगा यहीं की यहीं रुक जाएगा। अब हम जैसे ही एंटर होंगे सेकंड रो के लिए, तो यहाँ आपको डोर पैनल पे डोर ओपनर, सिल्वर लॉक अनलॉक के लिए पावर विंडोज नहीं मिलेंगी, ये आपको स्क्रॉल करके ही विंडो रोल डाउन रोल अप करने होंगे। तो स्पीकर की जगह मिलेगी, बेस वेरिएंट है बट इसमें स्पीकर लगाए गए हैं शोरूम की तरफ से, जो कि एसेसरीज का पार्ट है। वो प्राइस वगैरह जैसे मैं आपको लास्ट में पहुंचेंगे हम उसके पास तो वो सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा, जैसे इसमें वाटर स्पेस। बाकी ये स्क्रोलर मिलेगा चारों विंडोज पे। सीट ये भी एसेसरीज का पार्ट है, फिक्स हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए। नीचे आप जो स्कफ प्लेट देख रहे हो ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बाकी फिटमेंट वगैरह ठीक है शोरूम से। बकेट फिटिंग देखो उसमें सीट का थोड़ा नुकसान है, ये फिटिंग अगर आप शोरूम से कराते हो तो कहीं तक ठीक है। एक तो ब्रांड की चीज ले रहे हो और फिटमेंट वगैरह हमें अच्छी मिल जाती है, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है, लाइट एक आगे ही दी गई है, पीछे कोई इसके अंदर लाइट वगैरह नहीं दी गई। और जैसे ही हम यहाँ ड्राइवर डोर पाएंगे तो ड्राइवर डोर जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक चीज आपको मिल जाएगी कि जो ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में है, और पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट भी यहाँ सॉफ्ट टच में देगा। ये थोड़ा फैब्रिक है, कुछ स्मोक ब्लैक प्लास्टिक के साथ, यहाँ भी वही सेम ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए, स्क्रॉल करके ग्लास रोल डाउन रोल अप करने के लिए, वाटर बॉटल स्पेस है। फ्रंट में भी फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे सीट्स पे कॉर्निंग एयर बैग्स हैं, और सीट कवर इस तरह से डाले गए हैं कि कॉर्निंग एयर बैग जब खुलने की जरूरत हो, भगवान ना करे ना खुले भाई किसी का, बट जब खुलने की जरूरत हो तो कोई दिक्कत ना आए खुलने में। यहाँ फ्यूल लेड और आपका बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेट पैनल वगैरह तो नहीं है। बोनट खोलने के लिए एसी वेंट टॉप से लेके बेस से लेके टॉप तक सेम ही डिजाइन है, क्योंकि टॉप भी आपने देखा है, बीच के वेरिएंट्स भी आपने देखे हैं, और आज बेस वेरिएंट खड़ा है तो एसी स्टाइल सेम मिलेगा, सेम कलर ट्रीटमेंट है, और ये भी फैब्रिक वाला भी सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। चलो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं टाटा टियागो स्मार्ट सीएनजी बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। देखो ट्रीटमेंट बेस से लेके टॉप तक यही मिलेगा, टॉप वेरिएंट भी आपने देखा, बीच वाले वेरिएंट्स भी आपने देखे, तो यही सारा वही सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ थोड़ा फैब्रिक है स्मोकी ब्लैक के साथ, फैब्रिक आपको यहाँ से लेके उस पार्ट तक फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जो पार्ट देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता। प्राइस क्या है सारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा डिटेल, जिसमें प्राइस विद एसेसरीज सारी चीजें मैंने दिखाई है, क्या क्या एसेसरीज लगी है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करूंगा तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब टाटा टियागो का अगर आप स्टीयरिंग देखते हो तो यहाँ देखो कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो कि मीटर के कंट्रोल्स होंगे, फ्लैट बॉटम है, यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया गया है सिल्वर के साथ। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी यहाँ आपको मिलेगी, टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है, भले ही बेस वेरिएंट है बट बेस वेरिएंट के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिलना भी ठीक है। ये पूरा मैट फिनिश में मिलेगा, बीच में टाटा का लोगो है, ग्रिप बनाई हुई है, कोई रैप वगैरह नहीं है बट फ्लैट बॉटम है। स्टीयरिंग आपको सेम मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में यहाँ कंट्रोल आते जाएंगे जो कि ये कटिंग आप यहाँ पे देख रहे हो। बाकी ये मैट फिनिश में लगता अच्छा है, बेस वेरिएंट से ही 6 एयर बैग आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स है इस जगह पे, और यही हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। वही बात करूं मीटर की, मीटर देखने लायक चीज है। बेस वेरिएंट में भी आपको डिजिटल मीटर दिया गया है छोटा सा, जो कि टॉप वेरिएंट तक सेम मिलेगा। थोड़े इसके लेआउट वगैरह चेंज होते चले जाएंगे जब आप अपर वेरिएंट्स में जाओगे। ये टैकोमीटर है, स्पीड मीटर है, सीएनजी गेज, नीचे पेट्रोल गेज दिया गया, सीट बेल्ट वगैरह का बताएगा, टाइम आ रहा है, सीएनजी लो फ्यूल का बता रहा है, किलोमीटर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। टाइम सेट करने के लिए भी आपको इसी से ही कंट्रोल करना होगा। बाकी मीटर कुछ इस तरह का इसमें मिलेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ है, ये आपका ORVM का एडजस्ट करने के लिए है। यहाँ देखो 20% रिसाइकल की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ एयरबैग नहीं मिलेगा आपको, एयरबैग 6 मिलते हैं इसके अंदर, ये सिर्फ एक डमी पार्ट है ये बोल सकते हो। बाकी यहाँ ट्विटर्स की जगह मिल जाती है। ए पिलर में कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा,
कुछ ऐसी डिस्प्ले जो कि ऐसा सीरीज का पार्ट है, 27,000 के आसपास है ये, विद स्पीकर। सारा प्राइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी इस तरह से आप इसमें डिस्प्ले लगवा सकते हो अगर आपको ऐसा सीरीज का पार्ट यहाँ परचेज करना है। 2 एसी वेंट है, ये 1000 लाइट के लिए, सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए। मैनुअल एसी मिलेगा आपको, यहाँ एसी का कंट्रोल है टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए, ये एसी मोड्स के लिए, एयर रिसर्कुलेशन के लिए, और एसी का बटन है। यहाँ आपको 2 मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, मोबाइल कैरी कर सकते हो। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, गेट लीवर कुछ ऐसा है बेस वेरिएंट में। बाकी सेंटर कंसोल ठीक है, यहाँ पे पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट तो नहीं है, बट यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा और यहाँ भी स्टोरेज दी गई है। अच्छा, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ग्लोब बॉक्स में कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा आपको, फिक्स IRBM से। और देखो ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, फिजिक्स सिस्टम का एंटीना यहाँ पे लगा है। ये वाइट लाइट मिलेगी कैबिन के अंदर आपको। ड्राइवर वाला को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन ऑफ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर ऑफ है तो ये लाइट ऑन होगी और ऑन है तो ये लाइट ऑन होगी। कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं है सनवाइजर में। और यहाँ पे टिकट होल्डर है, ग्रैब हैंडल आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिल जाएंगे। बाकी लाइट एक सिंगल यहीं पे ही मिलेगी। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पर। अब यहाँ मैं जैसे इसका बॉनेट ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो कि 74 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है सीएनजी के साथ, और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये सेंटर लॉकिंग के लिए यहाँ पे माइक जैसा पार्ट लगा हुआ है, जैसे स्पीकर भी आप बोल सकते हो। तो ये था आपका टाटा टियागो बेस वेरिएंट सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।